अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग के प्रगति की हुई समीक्षा। प्रत्येक आशा को प्रतिदिन 20 गोल्डन कार्ड का लक्ष्य, कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने का दिया गया निर्देश। अम्बेडकर सभागार में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा बैठक प्रभारी जिलाधिकारी तनेश सुल्तानी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में उन्होंने द्वितीय चरण के कोविड-19 टीकाकरण के सूक्ष्म समूह को प्रोत्साहित करने का 100% टीकाकरण करने का निर्देश दिया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को कहा है कि यदि वह छूट जाते हैं तो उनका टीकाकरण नहीं हो पाएगा, इसलिए आयुष्मान पखवाड़े के दौरान गोल्डन कार्ड बनाने की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कही। दरभंगा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 5वें दिन दोनों पालियों में मातृभाषा विषय की परीक्षा दरभंगा जिले के 54 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण कदाचार संपन्न हुई। इस प्रकार आज कुल आवंटित 56,038 परीक्षार्थी में से 55,049 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। कुल 979 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। दरभंगा के जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा इस बात की सूचना बैठक के दौरान दी गई कि सभी जगह शांतिपूर्ण परीक्षा रही। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 कार्यक्रम की हुई शुरुआत। प्रभारी जिलाधिकारी ने पोलियो की खुराक पिलाकर किया शुभारंभ। सघन मिशन इंद्रधनुष प्रथम चक्र के अभियान का शुभारंभ उप विकास आयुक्त सह जिला प्रभारी जिला पदाधिकारी तनेश सुल्ताना के कमलों के द्वारा किया गया। वहीं 2 माह की बच्ची अर्चना कुमारी को पोलियो का खुराक पिलाकर 22 दिन का एक बच्चा अर्पणा एवं दूसरी बच्ची अर्चना, जिसका जन्म प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ है, उसे पोलियो का टीका देकर प्रभारी जिलाधिकारी ने सबको संदेश दिया। मनरेगा में लगा 55,303 रुपये का अर्थदंड। मनीगाछी के राघोपुर दक्षिणी पंचायत की है योजना। मनीगाछी प्रखंड के ग्राम पंचायत राघोपुर दक्षिणी के मनरेगा योजनाओं व कार्यों की जांच के दौरान पाया गया कि एक योजना में MB 39,303 और रुपये अधिक भुगतान किया गया। साथ ही राघोपुर दक्षिणी पंचायत के मनरेगा अभिलेख का संधारण भी समुचित ढंग से नहीं किया गया। इस संबंध में प्रभारी जिलाधिकारी तनेश सुल्ताना के आदेश पर MB से अधिक राशि भुगतान करने के आरोप में उन्हें अर्थदंड देते हुए 19,652 रुपये की राशि वसूली। थाना झंझारपुर बाईपास पर दोपहर करीब 1 बजे बाइक सवार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए DMCH लाया गया, पर हालत गंभीर होने की वजह से उसे PMCH रेफर कर दिया गया। दरभंगा में आज पंचायत वार्ड सदस्य संघ दरभंगा के द्वारा आज धरना व प्रदर्शन किया गया। इस धरने में इनकी मांगे थी कि सिमरी थाना कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए एवं मृतक गणेश शाह का मोबाइल बरामद किया जाए और उनके कॉल डिटेल निकालकर हत्या से संलिप्त आदेशकर्ता पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मृतक के परिजन एवं उनके छोटे बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मृतक गणेश शाह के परिवार को 25 लाख की सरकारी सहायता राशि दी जाए एवं मासिक गुजारा भत्ता दी जाए की मांग की। वार्ड संख्या 12 के सदस्य भाई गणेश शाह जी के नृशंस हत्या के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती देख आज मजबूर होकर के उनको इंसाफ दिलाने को लेकर के आज से यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से अपने वरीय पुलिस महानिरीक्षक, अपने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा से, जो जिस तरह का इस घटना में लिपापोती हो रहा है वो कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर रहा है।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज लिटरेरी सोसाइटी की ओर से हट के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें लगभग 6 दर्जन प्रतिभागियों ने पोस्टर बनाए। कैंप में करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के क्षेत्र में यह एक सार्थक प्रयास था। इसका आयोजन दरभंगा लिटरेरी सोसाइटी की ओर से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी CFD थे। दरभंगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में खेली जा रही जिला सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग में टाउन क्रिकेट क्लब की टीम ने MGSS क्रिकेट क्लब की टीम को एक तरफा मुकाबले में 10 विकेट से हराकर दूसरी जीत दर्ज करा ली। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में खेल मैदान में MGSS क्रिकेट क्लब की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। MGSS क्रिकेट क्लब की पूरी टीम मात्र 32 रनों पर ढेर हो गई। कमतौल थाना क्षेत्र के बहुआरा बुजुर्ग गांव के मोहम्मद फारूक का पुत्र सद्दाम 2-3 दिनों से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है। उसने कई लोगों को दांत काटकर और निचोड़कर घायल कर दिया। विक्षिप्त युवक सद्दाम का उपद्रव इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों के सहयोग से उसे जंजीर से बांधकर किसी तरह से इलाज के लिए DMCH लाया गया। डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने अपने कार्यालय स्थित सभागार में सभी उप डाकपाल एवं NSS एजेंटों के साथ विशेष बैठक कर 22 से 27 फरवरी तक चलने वाली POSB के विशेष खाता खोलो अभियान के बारे में बताया। साथ ही उप डाकपाल के विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इस विशेष अभियान में पूरे जोश, उमंग व उल्लास के साथ अपने आवंटित क्षेत्रों का दौरा कर आवंटित लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। इस अभियान में विशेष रूप से PPF, सुकन्या समृद्धि खाता एवं वरिष्ठ नागरिक खाता खोलने पर जोर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब के निर्देश पर युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के जिलाध्यक्ष किशोर कुमार प्रजापति एवं महानगर अध्यक्ष राकेश नायक की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने दरभंगा रोटरी क्लब से लेहसराय टावर तक आक्रोश मार्च निकाला। उन्होंने मोटरसाइकिल, अर्थी, गैस सिलेंडर आदि सामान के साथ देश में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस के मूल्य में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 पर छात्र संगठन आयसा और महिला संगठन इक्वा ने MRM कॉलेज की पीड़ित छात्रा श्वेता कुमारी के साथ छेड़छाड़ करने वाले लंपट छात्रों को अविलंब गिरफ्तार कर सजा देने सहित उनके परिजनों की सुरक्षा करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस दौरान नेताओं ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोशपूर्ण नारेबाजी की। आप उनसे वार्ता करिए और उनकी समस्याओं का समाधान करिए। ये तो आने वाले समय में हम और आंदोलन को तेज करेंगे। आज हम लोग नाका बात नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। सहायता की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जीवक सहनी और जिला महामंत्री ज्योति कृष्ण झा लवली ने 15,000 की राशि सहयोग स्वरूप संतोष झा की विधवा को देकर सरकार द्वारा उपलब्ध सभी सुविधा को सरकार के माध्यम से दिलवाने का आश्वासन दिया। दरभंगा नगर निगम में इन दिनों आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र की आयुष्मान भारत के लाभान्वित लोगों का गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। यह पखवाड़ा 20 फरवरी से प्रारंभ हुआ था, जो 3 मार्च तक चलेगा। एक दिन में 5 वार्डों के लोगों को इसके तहत कार्ड बनाया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई CM विधि महाविद्यालय के AVVP महाविद्यालय अध्यक्ष राहुल कुमार सिंह के नेतृत्व में CM विधि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर बद्रे आलम खान को विज्ञप्ति दिया गया, जिसमें LLB प्रथम खंड का एडमिशन में बहुत विलंब हो गया है, जिससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। जल्द से जल्द एडमिशन की प्रक्रिया आरंभ की जाए और द्वितीय खंड और तृतीय खंड की कक्षा कोविड-19 को ध्यान में रखकर प्रारंभ की जाए।
इन समस्याओं को लेकर विज्ञप्ति सौंपा। संस्कृत कॉलेज पचाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश झा की अध्यक्षता में एवं एनएसएस के कार्यक्रम प्राधिकारी प्रोफेसर अभयनाथ ठाकुर के संचालन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वही संगोष्ठी को सह प्राचार्य डॉक्टर निहार रंजन सिन्हा, डॉक्टर त्रिलोक झा, डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, डॉक्टर राजकिशोर मिश्र, डॉक्टर प्रबोध नारायण ठाकुर, डॉक्टर पुष्पा कुमारी आदि ने संबोधित किया। बरही गांव में मारपीट मामले को लेकर केवटी थाना में 2 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। मोहम्मद शफीउल्लाह के आवेदन पर थाने में मारपीट समेत कई मामलों को लेकर अपने साड़ू सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के कोलिया रायपुर गांव निवासी मोहम्मद आरिफ हुसैन एवं चचेरे साला बलुआहा गांव निवासी मोहम्मद नियाज को आरोपित किया गया। वहीं एफआईआर में अपने साड़ू व चचेरे साला पर कई और गंभीर आरोप लगाए। राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा के जिला प्रवक्ता श्रवण कुमार मिश्र एवं पार्टी के पूर्वी मंडल महामंत्री संतोष कुमार साहू ने कार्यकर्ताओं के साथ केवटी गांव में निधि संपन्न अभियान चलाकर लोगों से संपर्क कर निधि संग्रह किया। इस अभियान में पंचायत समिति सदस्य गोपाल प्रसाद गुप्ता भी शामिल थे। कोठिया मंगरथो गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 4 लीटर देशी शराब के साथ कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कमतौल थाना पुलिस ने नशेड़ी कारोबारी महावीर दास के पुत्र विदेशी दास को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ कारोबारी परदेशी दास भागने में सफल रहा। इस मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ बिहार मद एवं उत्पाद निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए विदेशी दास को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।